जो सी इस टाइम मैं देखना चाह रहा हूँ, मैंने किसी से मंगवाई है, तो मैंने उससे कहा मुझे फुल गेज चाहिए। अब मेरे पास तो तार आ गई, मुझे पता ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक मिसाल के तौर पर मैं उस दुकानदार के पास ही दुकान पे जाता हूँ। तो दुकान पे जाके मैं उसको कहता हूँ, वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफात मीर और आप देख रहे हैं एज इलेक्ट्रिक। तो उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी। मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम होता है इसी चीज़ की वजह से, और आम जो बंदा होता है, जो कस्टमर होता है, या कोई दुकानदार भी होता है, उसको भी इसमें चूना लग जाता है। तो इसमें आपको मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ, और मैंने वायर्स के इस तरह इधर सैंपल भी रखे हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो बात ये है, थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपके फ़ायदे की है कि जब भी आप अपने घर की वायरिंग करवाते हैं, आप किसी से भी करवाते हैं, तो आपको इस चीज़ का नॉलेज लाजमी होना चाहिए कि आप वहाँ पर गेज कौन सी तार की यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये भी 329 की तार है। जब आप वायरिंग करवाते हैं तो 329 की तारें तो आपको ये दिखने में तो इसी तरह की दिखेंगी, लेकिन जो अंदर ये जो क्वालिटी है तार की, ये समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको इन चीज़ों का पता हो। तो ये तार आप देख रहे हैं, ये तार आपको दिखने में इसी तरह लगेगी, लेकिन इसकी आपने मोटाई देखनी है, इसका आपने इसकी थिकनेस देखनी है, इसका कॉपर देखना है कि प्योर कॉपर की है कि नहीं। तो क्वालिटी वाला टेस्ट मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन बात करने की ये है कि यहाँ पर आपने देखना है कि ये जो तार आप ये तार किसी से भी लगवा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन से लगवा रहे हैं, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में ये तार जो सी आपको हल्की लगा देगा। इससे क्या होगा, आपका शॉर्ट सर्किट का भी नुकसान होगा, आपकी कोई चीज़ भी जल सकती है लोड पड़ने के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि आपका एक नुकसान होगा कि आपने वायरिंग करवा के उसको पैसे दिए, जो भी है। तो आपने ये चीज़ चेक करने के लिए जो अपना इलेक्ट्रीशियन है, जो जिसकी दुकानें हैं, जो तार का इस्तेमाल करते हैं, जिनको घर के लिए चाहिए, तो ये एक छोटी एक डिस्क है, तो जिसकी मदद से मैं आपको इसका समझाऊंगा कि आप इसको तार को कैसे चेक कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और नॉलेज भी मिलता रहे। आप ये हमसे ले भी सकते हैं, व्हाट्सएप का नीचे नंबर आ रहा है, वहाँ पे आप रब्ता करके आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो आज इसका मैं आपको यूज़ करना सिखाता हूँ कि इसको आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो एक छोटी सी डिस्क है, ये डिस्क इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि आप तार की गेज को चेक कर सकें, क्योंकि गेज कई किस्म की होती हैं। यहाँ पर एक टेबल भी दिया गया है, तो टेबल की मदद से आप देख सकते हैं। ये देखें, ये गेजेस सारी आपकी इधर आ रही हैं। 29 गेज पर ये आएगा, ये पॉइंट है, ये mm है, ये इंचेस हैं, ठीक है। ये आपके टेबल इसलिए है कि ताकि आपको जो सा अपना मालूम हो सके कि इंचेस में कितने आते हैं पॉइंट्स और mm में कितने आते हैं। दूसरा ये दूसरा मीटर आप देख रहे हैं, माइक्रोमीटर, ये ज़रा कॉस्टली पड़ जाता है, तो इसलिए ये डिस्क भी आप आसानी से रख सकते हैं। स्टील की है, इसको ना जंग लगना है, ना इसने टूटना है, ना इसने ख़राब होना है। मोटे स्टील की बनी हुई है, तो इसको आप आसानी से जेब में भी रख सकते हैं। तो वो महंगी चीज़ है, तो वो आपके अगर कॉस्टली आती है वो भी आप हमसे ले सकते हैं, माइक्रोमीटर। तो ये देखें, ये डिस्क है, ये आप देख रहे हैं, ये डिस्क होती है जिसकी मदद से आपको मैं बताता हूँ इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, और ये डिफरेंट कामों में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ से आपने इसका गेज को चेक करना है, वो आपको मैं सारा इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर मेरे पास तारें हैं, पहले आपको मैं इसका थोड़े से पॉइंट्स बता देता हूँ। तो ये एक डिस्क है, ये एक सर्कल होता है, तो स्टील की ये होती है, ना इसको जंग लगना, ना इसने ख़राब होना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वायर गेज मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं डिफरेंट किस्म के यहाँ पर ये सारे यहाँ पर सुराख बने हुए हैं। ये सुराख का भी मकसद बताता हूँ कि ये सुराख किस मकसद के लिए होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। अच्छा, उसके ऊपर ये पॉइंट्स भी आप देख रहे होंगे, ये पॉइंट सारे लिखे हैं, 33, 34, ये सारा कुछ। अच्छा, ये एक तो तार में इस्तेमाल होता है। एक आप जब किसी से कोई लोहा लेने जाते हैं या कोई स्टील की चीज़ लेने जाते हैं, तो वो आपको कहता है ये 24 गेज की है या कोई भी है, एक मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो आप ये उसमें भी गेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे में। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये किस गेज का जोन सा है। इस टाइम मेरे पास लोहा पड़ा हुआ है, ये मैं बाद में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये भी आपको बताता हूँ, ये आप लोहा भी चेक कर सकते हैं, फाइबर की शीट चेक कर सकते हैं, शीशे का आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये शीशा मेरे पास है, लोहे की होगी, प्लास्टिक की होगी, ये उसमें भी काम आता है, ये बड़े फ़ायदे की चीज़ है। अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ, तार के ऊपर। तो दोस्तों, मेरे पास ये डिफरेंट किस्म की तारें हैं, एक 329 है, एक 729 है, जो कि ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए मैं ये तारों का आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक तार है। अब एक मिसाल के तौर पर मैं एक भाई को कहता हूँ, यार मुझे फुल गेज की तार चाहिए। फुल गेज से मुराद होता है
29,000, यानी कि 329 है तो ये फुल गेज में आएगा। और इसलिए मैं ये तार आपको भी डलवानी इसलिए चाहिए क्योंकि प्योर कॉपर में, और ये आप हमसे वायर्स ले भी सकते हैं। ठीक हो गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ फुल गेज में, जो भी गेज कहेंगे आपको मिल जाएगी। तो व्हाट्सअप का नंबर आ रहा है, इलेक्ट्रिशियन और भी रब्ता करें, और जिनको चाहिए अपने घरों के नहीं वो भी करें। तो ये फुल गेज की तार जो सी इस टाइम मैं देखना चाह रहा हूँ, मैंने किसी से मंगवाई है, तो मैंने उसे कहा मुझे फुल गेज चाहिए। अब मेरे पास तो तार आ गई, मुझे पता ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक मिसाल के तौर पर मैं उस दुकानदार के पास ही दुकान पे जाता हूँ। तो दुकान पे जाके ही मैं उसको कहता हूँ, मैं देखता हूँ एक मिसाल के तौर पर, ये आपने इस तरह ये तार पकड़नी है, एक यहाँ से मैंने इसका पॉइंट ऊपर कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, अब मैंने उससे कहा कि मुझे फुल गेज चाहिए। अब मैंने इसको इसके अंदर डालना है। ठीक है, ये कंगड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये सुराख के अंदर डालना है, ये ऐसे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको 20 में डालता हूँ तो ये 20 में आराम से जा रही है, फिर मैं 21 में डालता हूँ, मैंने इसको फुल गेज का यानी कि 29। तो आप यहाँ से पा रहे होंगे ये तकरीबन 24 में पहुँच गया। ठीक है, तो ये 24 में नहीं जा रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो सा ये 23 गेज की तार है, 23 एक मिनट, ये 22, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये 22 गेज की तार है, यानी कि यहाँ पर आके ये तार फंस जाएगी। ठीक है, अब ये 22 गेज की तार है और उसने मेरे से बेचारे ने पैसे लिए 29 गेज के। 29 गेज कहाँ पे आती है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, और अब उसने मुझे गेज कौन सी दी है, 22। ठीक है, यानी कि उसने मुझे 22 गेज की तार पकड़ा दी है। ठीक हो गया, तो अब 22 गेज में मैं देखता हूँ, यहाँ से अगर मैं टेबल देखता हूँ तो टेबल में आपको दिखाता हूँ 0.28 इंचज़ होंगे। ठीक है, इस तार के, और ये तकरीबन 0.7 यानी कि इसके में मैं लेता हूँ, यानी कि इसकी मोटाई में, तो ये बनती है 0.711 यानी कि 711। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ से इसकी गेज को चेक कर सकते हैं कि ये किस गेज की तार है। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट किस्म की दूसरी तारें भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 29 गेज की तार, ये 729 भी है मेरे पास। ठीक है, तो 729 तार का भी आपको मैं रिव्यू करवा देता हूँ कि ये कितने गेज की है। ठीक है, तो ये भी तकरीबन ये भी 20 गेज की तार लग रही है मुझे, ये 21, हाँ ये 20 गेज की तार है। ठीक है, ठीक है, ये देखें, ये 20 गेज में फंस रहा आगे, तो ये 20 गेज की तार है। तो दोस्तों इसी तरह आप यहाँ से इसका गेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, गेज मीटर चेक कर सकते हैं। बाकी आपके पास मैंने ये वीडियो का लिंक आ जाएगा जहाँ पे मैंने क्वालिटी टेस्ट करना बताया। तो इस डिस्क की मदद से आप अपने वायर की गेज चेक कर सकते हैं, अपना शीशे की गेज अपने चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब मैं देखता हूँ, ये देखें, ये शीशा है, यहाँ से आप अपने शीशे की गेज को चेक कर सकते हैं मीर में। ये देखें, ये इसमें आ गया। ठीक है, तो ये 7 गेज का है, तो 7 गेज से आप देख सकते हैं कि ये 4 पॉइंट यानी कि 4 mm का शीशा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म में आपका काम आ सकती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें एज़र इलेक्ट्रिक।